नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 फरवरी 21 और आज की इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 11:51 हुए हैं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। तो इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे और साथ ही साथ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और जहां तक पिछले हफ्ते का रिकेप का सवाल है, जबरदस्त बुलिशनेस हुई है बजट के बाद, जबरदस्त हरियाली ही हरियाली हुई है। कल बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा वीकनेस दिखाई थी और फ्राइडे को भी वीकनेस दिखाई थी बैंक निफ्टी ने, लेकिन अभी इस वक्त वो बिल्कुल अपने इंट्राडे के रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है। तो चलिए आज का पूरा डिस्कस कर लेते हैं। पहले निफ्टी ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह निफ्टी में ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, लेकिन आप जानते हो सीधा ही खुलने के साथ ही गाड़ी इसके ऊपर चली गई थी, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सीधा हम आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। तो इसके ऊपर जाने के साथ ही ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था और बिल्कुल इस सपोर्ट के पास खरीदने का मौका भी निफ्टी ने दिया हुआ था और अब इस रेजिस्टेंस को भी निफ्टी पार कर चुका है, ठीक है। विद प्राइस फिल्टर भी कर चुका है, विद टाइम फिल्टर भी कर चुका है। तो फिलहाल ये सपोर्ट है, ये सेकंड बुलिश टारगेट जो कि वो भी अचीव हो चुका है, बिल्कुल ये सेकंड टारगेट भी अचीव फिलहाल हो चुका है निफ्टी का। तो अभी ये बोल सकते हैं कि 161 सपोर्ट है, ये सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है। अगर इसके भी ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 189 सपोर्ट रहेगा और 266 सेकंड बुलिश टारगेट या फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। सेकंड तो इसी को बोलेंगे, तो ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है दोस्तों। तो ये दोनों फिलहाल बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और दोस्तों, ये दोनों जो है ना, वो वैसे भी वीकली का बाय एग्जिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अभी मैं वीकली भी आपको दिखा दूंगा, तो इस हफ्ते का वीकली भी आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जिट है, बाय एग्जिट है, तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हम विटनेस कर सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में अगर ये सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया, बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। अगर ये गया 161 विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, दोस्तों प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो ये अगर जाता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये स्लोगन हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये हमेशा याद रखना है भाई, ये भी हमेशा ध्यान में रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन, ठीक है। तो अब दोस्तों वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर ये सपोर्ट उड़ता है, वैसे अभी तो बुलिश प्रोबेबिलिटी चल रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी में ही अगर सपोर्ट टूटता है तो क्या होगा वो समझा देता हूं। अगर दोस्तों ये 161 का सपोर्ट फिलहाल जो अभी है वो अगर तोड़ता है मार्केट, 161 का सपोर्ट अगर तोड़ेगा तो फर्स्ट बियरिश टारगेट जो होगा वो 15129 होगा, ठीक है। ये 15129 फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। और अगर 129 के भी नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो हम वापस सीधा ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये जो स्लाइड है इसके अंदर आ जाएंगे और सेल एग्जिट जो है वो नेक्स्ट बियरिश टारगेट बनेगा। लेकिन वो ये सारी चीजें तब एक्शन में आएगी जब सपोर्ट टूटेगा, तब। जब तक 161 इंटेक्ट है तब तक कोई मतलब नहीं है ये सोचने का, ठीक है। लेकिन हम ट्रेडर है भैया, तो ट्रेडर को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके भी आगे अगर जाती है गाड़ी और ये सपोर्ट तोड़ती है 15070 का तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में घुसेंगे हम, ठीक है। तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है।
इसमें अगर 15070 को विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाता है मार्केट, तो 101 रेजिस्टेंस होगा 42। फर्स्ट बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे मैंने बताया, इसका अभी कोई महत्व नहीं है, गाड़ी बुलिश प्रोबेबिलिटी में घूम रही है। अब वीकली दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों मैं ये बात कर रहा था, ये देखिए ये 243, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसको अप्रोच कर रहा है गाड़ी अभी। तो यहां पे जो भी वीकली ट्रेडर होगा, वो अपना बायर होगा, वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेगा 230 260 के बीच में। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये एग्जिट पॉइंट है, वहां पे ख्याल रखना चाहिए। जो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड और थर्ड प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स है, वो बिल्कुल इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय एग्जिट को। ठीक है, और दूसरी चीज, जबरदस्त बुलिशनेस बजट वाले वीक में हुई है, आप जानते ही हो। तो ये रेजिस्टेंस रेंज अगर इंटैक्ट रह जाता है, तो ये नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल एग्जैक्टली ये बाय एग्जिट पे गाड़ी खड़ी है, ऐसा बोल सकते हैं, या इसके करीब खड़ी है, जैसा भी आप ठीक समझो। ठीक है ना, ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इंट्राडे में समझाया, बिल्कुल वैसे ही है लॉजिक पूरा। 9th ऑफ फेब्रुआरी, एक्चुअली कल 8th ऑफ फेब्रुआरी से जो हफ्ता शुरू हुआ है, उस हफ्ते के लिए भी आप बोल रहे हो, लेकिन आज 9th फरवरी है, तो मैंने 9th लगा दिया है। ठीक है ना, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसा अभी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो ये हो गया वीकली। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त नाटक हुआ है। दोस्तों देखिए, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन खुलने के बाद इस सपोर्ट के नीचे गया, फर्स्ट बियरिश टारगेट भी अचीव किया, लेकिन विथ टाइम फिल्टर नहीं तोड़ा। एग्जैक्टली 14 कैंडल ही इसके नीचे बन पाई थी, और फिलहाल इस रेजिस्टेंस को चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस पे गाड़ी घूम रही है, बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर इसको उड़ाता है, तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे हम। तो आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। अगर 350 के ऊपर गाड़ी जाती है, तो 210 सपोर्ट, 577 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 350 सपोर्ट और 739 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है 9th ऑफ फेब्रुआरी, यानी आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया, बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, सारे लॉजिक। ठीक है ना, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी जो मैं आपको बता रहा हूं, वो यही चीज है। 756 के नीचे गया और बिल्कुल 616 को ऑलमोस्ट अप्रोच कर दिया। जो लो बनाया है बैंक निफ्टी ने, वो है 35636, तो ऑलमोस्ट इसे अप्रोच कर लिया, लेकिन विद टाइम फिल्टर वो 756 को नहीं तोड़ पाया है। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर ये 756 को विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तोड़ा, तो 913 रेजिस्टेंस, 616 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 756 रेजिस्टेंस, 389 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 616 रेजिस्टेंस, और 227 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले कम ताकतवर है। वैसे आज ताकत दिखाई है, ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ये वीकली सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है। वैसे ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट से भी अभी बहुत दूर है, ना बाय एग्जिट तक पहुंचा है, ना सेल एग्जिट तक। तो ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट के बीच में ही घूम रहा है। आप ये भी बोल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है बैंक निफ्टी फिलहाल। ठीक है ना, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की अभी जो हफ्ता चल रहा है, उस हफ्ते के लिए। ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया, सारे लॉजिक वैसे ही है। इसमें भी अगर रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा, तो बियरिश करेक्शन हो सकता है। निफ्टी में भी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश करेक्शन पॉसिबल है, इसमें भी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन ट्रेंड खतरनाक बुलिश चल रहा है।
और मंथली देखने का तो कोई मतलब नहीं है। पहले 3 दिन में ही सारे मंथली टारगेट की ऐसी की तैसी कर दिए, तो मंथली में दिखा नहीं रहा हूं इसी चक्कर में, ठीक है ना। वैसे ये महीना शुरू हुआ उससे पहले मैंने पूरा मंथली दिखा दिया था, तो मंथली का तो पूरा स्वाहा कर दिया है इसने। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 9 फरवरी यानी आज के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।